ओम शांति। आज परमात्मा द्वारा दिए गए राजयोग का कोर्स हम करेंगे। इस चित्र को हम ध्यान से देखते हैं। इसमें एक हड्डी मांस का पुतला है और जीवात्मा का चित्र बना हुआ है। जब आत्मा इस हड्डी मांस के पुतले में प्रवेश करती है तब आत्मा ही जीवात्मा कहलाती है। अब हम इस चित्र में नीचे देखते हैं, एक मोटर का चित्र बना हुआ है। जैसे हम आत्माएं हैं और ये शरीर मोटर है। हम आत्माएं भ्रिकुटी में स्थित हैं और ये पूरा शरीर मोटर है। हम इस पूरे शरीर का संचालन करते हैं। अब इन बातों को हम गहराई से जानते हैं। आज हम अपनी असली पहचान सही रीति से जानेंगे। कई बार हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हम कौन हैं। हमें लगता है हम रीटा हैं, राम हैं, पार्वती हैं, पर हम असल में हैं कौन? तो आज हम जानेंगे कि हम सभी ज्योतिर्बिंदु निराकारी आत्माएं हैं और हम सबके पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा हैं, जो कि हमें अपने असली अस्तित्व के बारे में बताते हैं कि हम एक आत्मा हैं। हर एक आत्मा शरीर के 7 पार्ट बजाती है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर ले पार्ट बजाती है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, आत्मा का रूप मनुष्य का नहीं है। आत्मा बहुत छोटी बिंदी पॉइंट ऑफ लाइट है। जैसे कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, तो आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट मस्तक के बीच में रहती है, जहां हम तिलक लगाते हैं। भ्रिकुटी अकाल मूरत आत्मा का तख्त है। आत्मा अविनाशी है, वे कब न घटती है न बढ़ती है। आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार होते हैं। मन, जिसको हम माइंड कहते हैं, मन में संकल्प चलते हैं, जिन्हें हम थॉट्स कहते हैं। पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव एंड यूजलेस थॉट्स। बुद्धि, जिसको हम निर्णय शक्ति कहते हैं, हम जिसे इंटेलेक्ट भी कहते हैं। तीसरा संस्कार है। आत्मा जैसा कर्म करती है वैसे उसके संस्कार बनते हैं। संस्कार ही आत्मा को अच्छा व बुरा बनाते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मोटर और ड्राइवर का। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है और जब गाड़ी नहीं चलाता है तब गाड़ी नहीं चलती है, पार्किंग में या एक जगह खड़ी रहती है। इसी प्रकार हम आत्माओं का शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब हम जीव आत्मा कहलाते हैं, अर्थात जीव की आत्मा। जब हम आत्माएं इस शरीर में रहती हैं तब ही ये शरीर सब कुछ कर पाता है। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा सब काम करती है। इन कर्मेंद्रियों द्वारा पार्ट बजाती है। आत्मा ही कानों द्वारा सुनती है, आंखों द्वारा देखती है। दुख और सुख की अनुभूति आत्मा ही करती है। जैसे ड्राइवर मोटर का नियंत्रण करता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर का नियंत्रण करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मा, और हम सब वे ज्योतिर्बिंदु आत्माएं हैं। डॉक्टर सादी ने बहुत कोशिश की है आत्मा को देखने की, परंतु वह दिव्य दृष्टि बिगर देख नहीं सकते। अब चलते हैं अगले चित्र की ओर। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि 3 लोग दिखाए हैं, 3 वर्ल्ड्स। अब हम इन बातों को गहराई से समझते हैं। इस सृष्टि में 3 लोक होते हैं। पहला है स्थूल वतन, दूसरा है सूक्ष्म वतन और तीसरा है मूल वतन, अर्थात परम धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम या निर्वाण धाम।
स्थूल वतन है साकारी मनुष्य लोक, मनुष्य सृष्टि जिसमें हम निवास करते हैं। इसे कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ चांद, तारे, सूर्य सब कुछ होता है। यहाँ 5 तत्व जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, अंबर होते हैं। यहाँ मनुष्य व प्राणी, पशु पक्षी मात्र रहते हैं। अब चलते हैं सूक्ष्म वतन की ओर। चित्र में हम देख रहे हैं कि सृष्टि चक्र के ऊपर सूक्ष्म वतन में 3 पुरियां हमें दिख रही हैं। तो ये सूक्ष्म वतन सूर्य चांद से भी पार एक अति सूक्ष्म अव्यक्त लोक है। इस लोक में पहले सफेद रंग के प्रकाश तत्व में ब्रह्मापुरी, उसके ऊपर सुनहरे लाल प्रकाश में विष्णुपुरी और उसके भी पार शंकरपुरी है। इन तीनों देवताओं की पुरियों को संयुक्त रूप से सूक्ष्म लोक कहते हैं। सूक्ष्म लोक से भी ऊपर एक असीमित रूप से फैला हुआ तेज सुनहरे लाल रंग का प्रकाश है। इसे अखंड ज्योति ब्रह्म तत्व कहते हैं। इस लोक को शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, मूल वतन, छठा महतत्व भी कहा जाता है। यहाँ पर असीम शांति है, साइलेंस है। यहाँ किसी भी प्रकार का आवाज नहीं है। यहाँ हमारे प्यारे पिता परमात्मा शिव, ज्योतिर्बिंदु और सभी धर्मों की आत्माएं निवास करती हैं। ये हम सभी आत्माओं का असली घर है। इसे ब्रह्मलोक, मोक्ष धाम अथवा शिवपुरी कहा जाता है। यही परमपिता शिव का वास्तविक निवास स्थान है। ये ब्रह्म महतत्व 5 प्रकृति के तत्वों से भी अति सूक्ष्म है। इसका भी साक्षात्कार दिव्य चक्षु द्वारा ही हो सकता है। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं हैं। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, जिनको शालिग्राम कहा जाता है। मूल वतन परम धाम में पवित्र आत्माएं ही रहती हैं। शिव ज्योति के साथ अनेक शालिग्राम आत्माएं परम धाम में रहती हैं। यहाँ मनुष्य आत्माएं देह बंधन, कर्म बंधन तथा जन्म मरण से रहित होती हैं। इस लोक में न संकल्प है न कर्म है। अक्सर हम अपना हाथ अथवा मुख ऊपर की ओर ही उठाते हैं। क्यों? जाने अनजाने ये स्मृति परम पिता परमात्मा की है, जो ऊपर परम धाम में रहते हैं। इस लोक से ही सभी मनुष्य आत्माएं स्थूल सृष्टि रूपी नाटकशाला में आकर पृथ्वी रूपी स्टेज पर कर्म करती हैं। हमें स्थूल जगत से मन को सब ओर से हटाकर परम धाम में परमात्मा शिव पर टिकाना है। सहज राजयोग की यही यथार्थ विधि है। शिव भगवान उवाच, हे वत्सो, मैं इस जगत में व्यापक नहीं, अर्थात मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। मैं तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप सूर्य चांद से भी पार और सितारों से भी पार परम धाम का वासी हूँ। मैं कलयुग के अंत और सतयुग के आदि अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्व को मुक्ति तथा जीवन मुक्ति का वरदान देने के लिए अवतरित होता हूँ। अब चलते हैं तीसरे चित्र की ओर। इस चित्र में बताया गया है कि परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है, इनकॉर्पोरियल गॉड एंड हिज एट्रीब्यूट्स। हमने अभी जाना कि शिव परमात्मा कहाँ रहते हैं। अब हम जानेंगे कि वो असल में हैं कौन। वे हैं निराकार शिव। वे परम पिता परमात्मा गॉड फादर हैं। उनको अपना शरीर नहीं है। वह विश्व की
सभी आत्माओं के परम पिता हैं। शिव बाबा जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। वह नाम रूप से न्यारे नहीं हैं। उनका नाम है शिव, रूप है ज्योतिर्बिंदु। उनका जन्म नहीं होता बल्कि परकाया प्रवेश होता है। वह अजन्मा अभोक्ता है। वह परम धाम से आकर इस धरा पर हमें गीता ज्ञान सुनाते हैं। वह सर्व गुणों में सागर हैं। वे ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद के सागर, दिव्य बुद्धि के दाता हैं। वह सर्वव्यापी नहीं है। वो परम धाम में रहते हैं। वे खुद भी कहते हैं, प्यारे बच्चों, मैं नाम रूप से न्यारा या सर्वव्यापी नहीं हूँ, बल्कि मेरा नाम शिव है और मेरा अव्यक्त स्वरूप ज्योतिर्बिंदु है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का भी रचयिता होने के कारण मैं त्रिमूर्ति भी कहलाता हूँ। अब चलते हैं चौथे चित्र की ओर। इस चित्र में, पिछले चित्र में हमने जाना था कि परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है। अब इस चित्र में हम जानेंगे कि शिव पिता परमात्मा सर्वात्माओं के परम पिता हैं, जो सर्वमान्य हो अर्थात सभी धर्मों में स्वीकार्य हो। परमात्मा उसे कहा जाएगा जिसे सभी धर्मों की आत्माएं स्वीकार करें, क्योंकि वह सर्व धर्मों की आत्माओं का परम पिता है, जो सर्वश्रेष्ठ परम हो, जो कर्म, फल, पाप, पुण्य मुक्त हो, जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानता हो, जो सर्व गुणों और शक्तियों का भंडार हो। प्राय सभी धर्मों के लोग परमात्मा को निराकार अर्थात अशरीरी मानते हैं। सभी धर्मों में ज्योति की व्याख्या है। आदि काल से अब तक परमात्मा को सभी ने ज्योतिर्बिंदु रूप में ही पूजा व याद किया है, चाहे वो यादगार लिंग रूप में हो या प्रकाश रूप में हो या किसी गोल पत्थर के रूप में हो। उसी निराकार परमात्मा शिव को सभी ने याद किया भी और उनकी यादगारी भिन्न भिन्न स्थानों पर भी है, जो कि कोई साकार प्रतिमा नहीं है बल्कि एक प्रतीक के रूप में है। उन्हीं यादगारों को सभी देवात्माओं, धर्मात्माओं, पुण्य आत्माओं व महान आत्माओं ने भी याद किया। ईसा मसीह ने परमात्मा को दिव्य ज्योति कहा। उन्होंने कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। जीसस ने कभी ये नहीं कहा कि आई एम गॉड। हजरत मूसा या इब्राहिम, ओल्ड टेस्टमेंट में दिखाया गया है कि जब हजरत मूसा सिनाई पर्वत पर गए तो वहां पर उन्हें परम ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसको देखते ही हजरत मूसा ने कहा जेहोवा। उस तेज को नाम दिया जेहोवा और उस प्रकाश ने उनको 2 पत्थरों पर 10 आदेश दिए, जो आज भी उनके ओल्ड टेस्टमेंट में लिखे हुए हैं का प्रतीक है। सिखों के धर्म गुरु, धर्म स्थापक गुरु नानक ने भी परमात्मा को ओंकार कहा। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में परमात्मा के सत्य स्वरूप का वर्णन किया है। वो निराकार है, निर्वैर है, कर्ता पुरख है। परमात्मा शिव की पूजा रामेश्वरम के रूप में स्वयं श्री राम ने भी की है। श्री कृष्ण ने भी परमात्मा शिव का पूजन किया है। पारसियों में भी ज्योति रूप परमात्मा मान्य है। उनके फायर टेम्पल में होली फायर मिलता है। जापान में आज भी कई बौद्ध लोग अपने सामने शिवलिंग जैसे आकार वाला एक छोटा सा पत्थर रखकर उस पर मन एकाग्र करते हैं। वे इसे अपनी भाषा में चिनकोनसिकी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शांति का दाता, और वे उसे परमात्मा का स्वरूप मानते हैं।
परमात्मा शिव ही हम सभी आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक एवं परम सद्गुरु हैं। अतः निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव को याद करने से ही हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। अब चलते हैं 5वें चित्र की ओर। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि शंकर और शिव का चित्र बना हुआ है। अब इन बातों को हम स्पष्ट रूप से जानते हैं। अब हम शंकर के भी पिता हैं शिव जी। शिव और शंकर में महान अंतर है। शिवलिंग परमात्मा शिव की प्रतिमा है। परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है चिन्ह, अर्थात कल्याणकारी परमात्मा को साकार में पूजने के लिए शिवलिंग का निर्माण किया गया। शिवलिंग को काला इसलिए दिखाया गया है क्योंकि अज्ञानता रूपी रात्रि में परमात्मा शिव अवतरित होकर अज्ञान अंधकार मिटाते हैं। परम पिता परमात्मा शिव देवताओं एवं समस्त मनुष्य आत्माओं के पिता हैं। उनका दिव्य अवतरण होता है। वे अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता और ब्रह्मलोक के निवासी हैं। अज्ञानता की रात्रि में उनका अवतरण होता है। शंकर के भी पिता हैं परमात्मा शिव। शिव और शंकर में उतना ही अंतर है जितना एक पिता और पुत्र में। शंकर का आकारी शरीर है। शंकर परमात्मा शिव की रचना है। शिव ने शंकर को इस कलयुगी सृष्टि के विनाश के लिए शंकर की रचना की है। यही वजह है कि शंकर हमेशा शिवलिंग के सामने तपस्या करते हुए दिखाए जाते हैं। वे हमेशा ध्यान की मुद्रा में रहते हैं। यदि शंकर स्वयं भगवान होते तो उन्हें ध्यान करने की क्या जरूरत होती। ध्यान मग्न शंकर की भाव भंगिमाएं एक तपस्वी के अलंकारी रूप हैं। शंकर और शिव को एक समझ लेने के कारण हम परमात्म प्राप्तियों से वंचित रहे। शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य ये है कि विश्व की सभी महान विभूतियों के जन्मोत्सव जन्मदिन के रूप में मनाए जाते हैं, लेकिन परमात्मा शिव की जयंती को शिवरात्रि कहा जाता है। आखिर क्यों? इसका अर्थ है कि परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं। वह अलौकिक जन्म लेकर अवतरित होते हैं। जब जब इस सृष्टि पर पाप की अति, धर्म की ग्लानि और पूरी दुनिया दुखों से घिर जाती है तो गीता में किए अपने वायदे अनुसार परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं और पुनः सहज राजयोग की शिक्षा देकर सतधर्म की स्थापना का दिव्य कर्तव्य करते हैं। अब हम चलते हैं अगले चित्र की ओर। इसमें परमपिता परमात्मा शिव का चित्र है और ब्रह्मा, विष्णु, शंकर उनकी रचना का चित्र है। अब हम इस बात को गहराई से समझते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं के रचनाकार, देवों के देव महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के भी रचयिता, त्रिमूर्ति, तीनों लोकों के मालिक, त्रिलोकी नाथ, तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी त्रिमूर्ति ही परम पिता परमात्मा शिव हैं। कलयुग के अंत में मनुष्य आत्मा के दुख तथा अशांति की मात्रा बढ़ती जाती है। सभी नर नारी तमो प्रधान अवस्था में होते हैं। कोई भी पूर्ण पवित्र नहीं होता। तब परम पिता परमात्मा शिव प्राय लुप्त हुए इस ईश्वरीय ज्ञान और योग की पुनः शिक्षा देने के लिए इस लोक में अवतरित होते हैं। वे इस लोक में अवतरित होते हैं। वे इसके लिए एक ऐसे वृद्ध मनुष्य को माध्यम बनाते हैं जो सतयुग में श्री नारायण था और कलयुग अंत में परमात्मा ने संगम पर उनके तन में प्रवेश कर
उन्हें ज्ञान के आधार पर ब्रह्मा नाम दिया और उनके मुखारविंद द्वारा प्राय लुप्त गीता ज्ञान एवं सर्व प्राचीन राजयोग की बहुत ही सरलता एवं मधुरता से शिक्षा देते हैं और उन द्वारा नर नारी को निर्विकार वाइसलेस तथा डिवाइन दैवी संपदा संपन्न बनाकर सत्युग की पुनः स्थापना करते हैं। परमात्मा नर नारी को विष्णु चतुर्भुज का भी परोक्ष एवं अपरोक्ष साक्षात्कार कराते हैं और उन्हें बताते हैं कि वह श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के युगल रूप का प्रतीक हैं और सत्युग पवित्र एवं दैवी जीवन का सूचक है। उसे ही मानव जीवन का लक्ष्य बताकर वे नर नारी को ज्ञान एवं योग द्वारा वैसा जीवन मुक्त देव पद प्राप्त करने के लिए आदेश उपदेश निर्देश और संदेश देते हैं। इधर कुछ देश आणविक एटॉमिक वेपन्स अस्त्र शस्त्र बना लेते हैं और उधर भारत में देह अभिमान के वशीभूत हुए लोग परस्पर युद्ध करते हैं और प्राकृतिक प्रकोपों का भी शिकार होते हैं। इस प्रकार शंकर रूप द्वारा कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होता है। इस प्रकार आत्मा के आवागमन के चक्र को जानकर परमात्मा की यथार्थ स्मृति में स्थित होना ही योग कहलाता है। अब चलें राजयोग का एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। रिलैक्स होकर एक स्थान पर बैठ जाएं। 3 बार लंबी गहरी सांस लें। फिर देखें अपने को मस्तक के बीच में, भ्रिकुटी के बीच में एक चमकता हुआ सितारा पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देखें अपने आप को और महसूस करें कि मैं एक शरीर नहीं आत्मा हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं शिव पिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरे पिता परम पिता परमात्मा है। मेरा घर परम धाम है। वहाँ के निवासी परमात्मा शिव बाबा हैं। वह साकार शरीरधारी नहीं बल्कि निराकार ज्योति स्वरूप है। वह भी मुझ आत्मा जैसे ही बिंदु स्वरूप है। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ और अपने दिव्य नेत्रों द्वारा मैंने परम धाम देखा। परम धाम के बाद सूक्ष्म जगत है। अपनी बुद्धि को सूक्ष्म जगत की ओर ले चलें। पहले देखें कि सूक्ष्म वतन में पहले ब्रह्मापुरी है। ब्रह्मा एक आकारी देवता है जिनके माध्यम से शिव पिता परमात्मा हमें सत्य ज्ञान सुनाते हैं। वह एक अव्यक्त फरिश्ता है। अब हम आते हैं विष्णुपुरी, जहाँ आकारी देवता विष्णु हैं। अब हम चलें शंकरपुरी की तरफ, जहाँ आकारी देवता शंकर विराजमान है। अब चलें परम धाम अपने घर की ओर, जहाँ चारों ओर लाल प्रकाश है और अपार असीम शांति है। तीनों आकारी देवताओं के भी रचयिता हैं शिव बाबा। इसलिए
शिव पिता परमात्मा को त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। परमात्मा के साथ हम सब आत्माएं वहां रहती हैं। धीरे धीरे अपने समय पर इस स्थूल वतन पृथ्वी पर पार्ट बजाने आती हैं। आज के सत्र में हमने जाना कि हम कौन हैं, 3 लोग कौन कौन से हैं और परमात्मा का स्वरूप क्या है। हमने जाना कि शिव पिता परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता हैं। शिव और शंकर अलग हैं। अथवा हमने शिवरात्रि के आध्यात्मिक अर्थ और त्रिमूर्ति के बारे में जाना। अब मिलते हैं अगले सत्र में। अच्छा, ओम शांति।